हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हमें क्या पढ़ाना था आपको? 2.4 का तीसरा प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर चौथा कराना था शायद। 3 तक तो मैंने करा ही दिया था। होमवर्क में जितने दिए थे आ गए थे क्वेश्चन। हाँ। होमवर्क में क्या था? दूसरे का तीसरा था और तीसरे का तीसरा बता दे दोनों को, है ना? मिलवा देते हैं आपको पहले। चलो, पहले बोलते हैं दूसरे का तीसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, वही है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं है, यही हमसे ज्ञात करा रहा है। चलिए, तो p ऑफ x कितना दिया था हमें? p ऑफ x दिया था हमें x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और इसके ऊपर g ऑफ x कितना दिया था हमें? x माइनस 3, यही दिया था। क्वेश्चन यही था आपका। गौर से समझना, हम क्या करते थे, देखो अब हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करते थे, g ऑफ x को क्या मान लेते थे? 0 के इक्वल मानते थे। तो x माइनस 3 कितना आ जाता था? 0। तो x का मान कितना निकल के आता था? 3। यदि p ऑफ 3 कितना? p ऑफ 3 0 है तो गुणनखंड होगा, नहीं है। यदि 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। यही नियम था। गुणनखंड प्रमेय में मैंने 2 स्टेटमेंट बताए थे, नीचे वाला स्टेटमेंट इसमें लग रहा है, ठीक है? तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, p ऑफ 3 निकालो। तो p ऑफ 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यूब माइनस 4, 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, क्या यहाँ होगा? यही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 का क्यूब कितना होगा? अक्षय जरा बताओ मुझे। 3 त्रिको 9 त्रिका 27, कितना हो जाएगा? 27 माइनस 4 गुणे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 त्रिको 9। और ये समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? 6 3 9, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है प्लस की, तो प्लस का 9। क्या यहां तक आपको समझ में है? अब कुछ नहीं करना है। देखो 27 हो गया, 9 का 9 उठा नती का 27 नचो का 36 प्लस 9। अब 27 और 9 जोड़ोगे कितना आएगा? 36, क्योंकि ये समान चिन्ह था भाई, ये भी प्लस का ये भी प्लस का 36, और ये माइनस का हमारा 36 रहेगा ही रहेगा। तो प्लस का 36 और माइनस का 36 कट के कितना आया? 0। और जैसे ही 0 आया तो हम क्या कह सकते हैं? g ऑफ x p ऑफ x, हम कह सकते हैं कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। क्या समझ में आया आपको? बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरे का तीसरा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो पहले इसके, देखो एनसीईआरटी में या कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या ध्यान देना होता है? ध्यान ये देना होता है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? तो उसकी लैंग्वेज को पहले हम लोग पढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या कह रहा है? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, मतलब प्रत्येक स्थिति, जितने भी बहुपद 3 में दिए गए हैं प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। और जैसे ही इसने कहा कि p ऑफ x का गुणनखंड है तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। पहला स्टेटमेंट से हमने ये निकाला। और अगर गुणनखंड है तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड है। इस वाले क्वेश्चन में वो चेक करा रहा था कि गुणनखंड है या नहीं है, तो 0 आ गया तो गुणनखंड है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने, जानते हो क्या कहा? तीसरे वाले में कि गुणनखंड है, अगर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमने? k का मान। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा ही था ना, p ऑफ x बराबर क्या क्या था आपका? kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस के 1। बात समझ में आई? अब हमें कुछ नहीं करना, p ऑफ 1 निकालना है। तो p ऑफ 1 निकालो। p ऑफ 1 बराबर k, 1 की जगह क्या हो? x की जगह क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? आप कुछ नहीं करना है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है, और 1 का गुणा k में कराओगे तो कितना आ जाएगा? k। अब अंडर रूट 2 का गुणा 1 से कराओगे तो अंडर रूट 2 प्लस के 1। तो अब ये p ऑफ 1 कितना होता है हमारा? 0। तो क्या हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते? क्योंकि गुणनखंड है,
बस कुछ नहीं करना, के का मान निकालना, जितनी उधर चीजें सारी बराबर के इधर ले आओ। ये प्लस का वन इधर काहे में आएगा, माइनस के वन में, और ये माइनस का 2 इधर काहे में आएगा, प्लस का √2 बराबर के। तो के का मान कितना आ गया, √2 माइनस 1। यही आपका आंसर है, के का मान ही हमसे निकलवा रहा था। ठीक है, तो क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा और क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इसको नोट करो, बाकी बातें इसके बाद करते हैं। नोट कर लो इसको। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया, मैंने कल का SW आपका करा दिया और मिलवा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। अब इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करो। नॉर्मली आपसे क्या कहा है, गुणनखंड ज्ञात करो, सिर्फ गुणनखंड का है। अब वो किस बीच से लगाते हो वो डजंट मैटर, सिर्फ गुणनखंड आपको ज्ञात करना। अच्छा, गुणनखंड क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, दो चीजें होती हैं, गुणनखंड होती है, एक गुणज होती है। तो गुणज क्या होती है और गुणनखंड क्या होती है, जरा मुझे ये बताओ पहले। गुणज और गुणनखंड दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने आपको बताया भी है। गुणनखंड जिसका बार बार गुणा, देखो, वह संख्या जो दिए हुए बहुपद को संतुष्ट कर दे, संतुष्ट करने का मतलब है उसका मान क्या ले आए, 0 ले आए, क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। बहुपद कह दो या समीकरण कह दो, माइनर सा अंतर होता है, बाद में बताएंगे। ठीक है, और गुणज क्या होता है, मल्टीपल इसको बोलते हैं, मतलब किसी संख्या का मल्टीपल। कोई भी बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट रही तो उसको क्या कहा जाएगा, भाई ये इसका मल्टीपल है। जैसे मैं कहूं 25, ये किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। 5 इंटू 5 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 5 गुणे 1 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। 5 गुणे 2 गुणे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 5 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा। तो ये सारे क्या है, 5 के गुणज हैं, जो 5 से कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। और वह संख्या जो दिए हुए बहुपद को संतुष्ट कर दे क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी, गुणज कहलाएगी। इस तरीके से बात समझ में आई आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं, अच्छा, द्विघात बहुपद का। ये द्विघात के हैं, जो क्वेश्चन नंबर चौथा का, इसमें सारे क्या हैं आपके, दो घाती हैं। कितने हैं, दो घाती हैं। तो अब आप दो घाती का मानक रूप लिखो, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप, मानक रूप। अब मानक रूप होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या होता है, मानक रूप। कंपेयर जब कराएंगे तो इसी से कराएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। समझ में आया आपको, इसी से कंपेयर हम कराएंगे जो हमारे बहुपद दिए गए। अब निकालने की विधि क्या है, देखो, जैसे इसी में समझना ax² प्लस bx प्लस c। अब बात समझना, हम लोग करते कुछ नहीं है, इसका गुणा इससे कराते हैं तो कितना प्राप्त होता है, ac। इसको हम लोग कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं, गुणज, मतलब गुणा कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। हमने क्या करा है, गुणा करा है। और ये जो बीच में नंबर दिया जाता है, जो भी नंबर होता है, यही दो आपके मेन होते हैं, बी। हमें कोई एक ऐसी संख्या, दो संख्याओं का जोड़ा ढूंढना होता है कि उनका गुणा कराने पर क्या प्राप्त हो जाए, हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। और अगर उसको यहाँ पे जो क्या चिन्ह है, प्लस का है, तो जोड़ने पे अगर यहीं पे घटाना होता तो घटाने पे, तो घटाने या जोड़ने पे मुझे क्या प्राप्त हो जाए, बी प्राप्त हो जाए। बस ये मिल जाए हमें तो हम उसके फैक्टर निकाल लेंगे। अभी आपको कम कम समझ में आ रहा होगा, अब एक एग्जांपल से समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो, जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूं, आपको समझना। x² माइनस 7x प्लस 10, जैसे ये है, क्या है, बात समझ में। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो, क्या करो, 10 के ऐसे फैक्टर करो, या फिर इसको अभी रहने देते थोड़ी देर, यहां पे प्लस के 7 कर लो। 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने में, यहां पे क्या चिन्ह दिया गया, इसी चिन्ह से आपको काउंट करना है। जोड़ने पे क्या प्राप्त हो जाए हमें, 7। तो 10 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, दिया दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 5 छोड़ दो, कॉमन सेंस लगाना है आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 की जगह रखेंगे, x² प्लस 5 प्लस के 2 प्लस 10, x² प्लस 5
यहाँ पे x है ना, मल्टीपल में x, 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। कितना कॉमन आ रहा है x, x प्लस 5, यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है 2, तो x प्लस 5। इन अब देखो दो पद बन गए कि नहीं, एक ये पद बना, एक ये पद बना, इन दोनों में भी क्या कॉमन है आपका x प्लस 5, ये कॉमन है, ले लो। जब ये ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और इधर 2 बचेगा, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर। अब इसको क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा -5। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, इस गुणनखंड इस बहुपद का पहला फैक्टर -5। दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा, x बराबर -2। तो दूसरा फैक्टर कितने हो जाएंगे, इस बहुपद के लिए केवल यही 2 फैक्टर होंगे, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। मैं ये चीज आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही गुणनखंड होंगे। ये कितने घात का बहुपद है आपका, 2 घात का, द्विघाती बहुपद है, तो इसके जो है आपके कितने फैक्टर निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। इसी के नीचे जो 5वां क्वेश्चन है, यही प्रश्नावली का जो 5वां है, इसमें त्रिघाती बहुपद है, तो उसमें कितने फैक्टर निकलेंगे, इसके 3 निकलेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको, ये एग्जांपल नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, नोट कर लो, इसके बाद बात आगे करते हैं। चलिए, तो आपका नोट हो गया था वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बेसिक समझ में आया आपको, जितना बेस बताना था बता दिए, है तो बहुत कुछ बताने का, लेकिन इतना बता देंगे तो आप हजम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, सीधा क्वेश्चन की। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए समझते हैं इसको। समझना, हमें 12x² माइनस 7x प्लस 1 इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो हमने नियम क्या बताया था, इस अंक का इस अंक से, मतलब x² के गुणांक का अचर पद से गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, अचर पद से गुणा कराते हैं। तो 12 गुणे 1 कितना हो गया, 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये कौन सा निशान है आपका, प्लस का। 12 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने में क्या आ जाए, हमें 7 प्राप्त हो। तो आप अगर डायरेक्टली कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट। अगर नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, इससे फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर करो, 2 से कटेगा कितना आएगा, 6, फिर 2 से कटेगा कितना आएगा, 3, फिर 3 से कटेगा 1। अब 12 के फैक्टर क्या हो गए आपके, 2, 2, 3। अब इसमें से आपस में गुणा कराओ, चाहे 2 का 3 से कराओ, चाहे 2 का 2 से कराओ, कुछ भी करा के 2 ऐसी संख्याएं प्राप्त करो जिनको जोड़ने पर क्या दे दे, 7 दे दे। तो पहले मैं ऐसा करता हूं कि 2 और 6 का गुणा कराता हूं, 3 2 नहीं 6, बचा क्या हमारा 2। क्या 6 और 2 को जोड़ने पर 7 आता है, नहीं आता। तो ये हमारा काम गड़बड़ हो गया। इसका गुणा इसमें कराओ, 2 2 नहीं 4, और तीसरी संख्या क्या बची थी, आ गया। कौन कौन बना हमारा, 4 और 3। पास हमें यही तो निकालना था, यही ज्ञात करना था। आप कुछ नहीं, 7 की जगह पे क्या लिख देंगे, 12x² माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1। ये माइनस नहीं है, इसको माइनस मत समझ ले, ठीक है। इतना किया आपने। अब हमें कुछ नहीं करना, इधर से माइनस की एंट्री करानी है, उधर से x की एंट्री करानी है। किसकी करानी है, x की। तो 12x² माइनस ये प्लस और माइनस, और इधर से 4x आएगा, तो क्या हो जाएगा 4x। इधर से माइनस कराओ तो माइनस, उधर से x की तो 3x प्लस 1। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको। मैंने 2 काम एक साथ किए हैं, वैसे तो करना अलग अलग चाहिए था, लेकिन मैंने दोनों एक साथ कर दिए। समझ में आ गई बात। आप कुछ नहीं करना, इन दोनों में कॉमन 2 2 का जोड़ा बनाओ, इसका और इसका। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखो एक तो 4 ही कॉमन है। अंक को अंक से देखना है और चर पद को चर पद से देखना है। तो 12 और 4 में क्या कॉमन है, 12 और 4 में x बाद में देखो। 12 और 4 अभी अंक में बताओ मुझे, 12 और 4 में क्या कॉमन है, 12 और 4 में ऐसे कौन सी संख्या है जो दोनों में उपलब्ध है, 1 को छोड़ के। 2 और बड़ी संख्या सोचो, 4 इसके पास भी है और 4 ये भी तो है, 4 गुणे 3। तो 4 इसके पास, तो 4 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 3, 1 यही तो बचेगा। बस सेम काम वही ऊपर करना है। तो यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, 4। और x² और x में, इन दोनों में क्या है, जो दोनों पदों में कॉमन है, x² के पास भी है, x के पास भी है, तो केवल x। तो 4x क्या आ जाएगा कॉमन। और जैसे ही कॉमन आया तो जब 12 से 4 h लिए तो कितना बचेगा 12 के पास, 12 से 8। घटाना जोड़ना नहीं, यहाँ वो गुणा वाला सिस्टम चलता है। जैसे मैंने 12 को 4 गुणे 3 लिखा, अब इसे मैंने 3h लिया तो बचेगा कितना इसके पास, 4h लिया, कितना बचेगा 3। तो 3 आएगा यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर को एक्स एच लिया तो क्या बचेगा, स्क्वायर एक्स बचेगा। और यहां पर कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा पद हम इससे उठा लिए तो -1। कुछ समझ में आया आपको क्या करा है हमने। फिर इसके बाद यहां पर दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। तो ये -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस से जब कॉमन लेंगे तो ये अंदर की चिन्ह क्या कर देगा, बदल देगा। तो ये प्लस का 3x माइनस का 1, देखो ये दोनों समान आ गए कि नहीं आ गए। अब आप एक बात ध्यान रखना, जब भी गुणनखंड निकालना तो दिमाग पे एक बात याद रखना कि यदि अगर इन दोनों कोष्टक में समान संख्याएं आ गई, समान आ गए तो हमने जो ऊपर किया है हमारा सही है, यदि समान नहीं आया तो वो गलत है हमारा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 3x एक कोष्टक में कॉमन लिखना है, एक कोष्टक में विदाउट कॉमन, ये और ये, तो 4x माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, कहीं पे इसमें डाउट लग रहा है, मैंने बहुत बेसिक समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। फिर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे, 3 दूनी 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो कोई ऐसी संख्या बताओ, मतलब एक बार और बोलो। 6 का ऐसे दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर तो 6 मिले और जोड़ने पर 7 मिले। अरे कुछ भी नहीं होगा, 6 + 1 6 + 1, 6 कम 6 और 6 और 1 7, पकड़ लिया आपने। तो क्या करना है, 2x² प्लस 6 + 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा x। मैंने बताया था ना, मैथ में हम जब भी कुछ करते हैं तो मान चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने 7 तो क्या लिखा, 6 और 1, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 7। बात समझ में आई। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वही काम, इधर प्लस है तो कोई मतलब नहीं, x की एंट्री करा दो उधर से। तो 6x + x + 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में, तो इन दोनों पास क्या कॉमन है, एक तो 2 ही कॉमन है और x भी तो कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे कितना बचेगा 3, और वहां पर भी 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग 1 और एक। अब ये कॉमन देखो समान आ गए कि नहीं आ गए, तो बस एक में समान और एक में विदाउट, 2x इधर का और प्लस का 1 इधर का, यही आपके फैक्टर हो गए। कुछ समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, राशि कोई चीज गड़बड़ लग रही है आपको, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अक्षय आपको भी। अरे जो आपने फैक्टर किए थे 12 के, उसका नीचे वाला देखो क्या ये चीज, आपको देखो 3 संख्या प्राप्त हुई, इसी तरीके जब बड़ी संख्याएं करोगे तो उसमें से फैक्टर करोगे बड़ी संख्याओं के, तो कहीं 8 संख्या प्राप्त होती है, कहीं 10 संख्या प्राप्त होती है, इस प्रकार की फैक्टर में। तो आपको उन संख्याओं को गुणा करा के, दिमाग इतना तेज करना है कि उन संख्याओं को गुणा करा के, बगल वाली का बगल वाली से या फिर छोड़ के या फिर सबसे लास्ट वाली का, इतना ज्यादा दिमाग दौड़ाना है कि हमें ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है कि जोड़ने पर या घटाने पर क्या बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए, x के गुणांक वाली संख्या प्राप्त हो जाए, ये दिमाग लगाना है। वैसे आपके उसमें इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको आप बिना फैक्टर के भी, ये बिना फैक्टर के ही तो हम लोगों ने किया है, ठीक है, तो बिना फैक्टर की भी आप कर सकते हो। राशि आपको भी कोई दिक्कत लग रही है, चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे 2 क्वेश्चन समझाते हैं, नोट कर लो इसको। चलिए तो वो 2 क्वेश्चन नोट हो गए। अब बात करते हैं चौथे के तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन की। कुछ नहीं करना है, तीसरे क्वेश्चन में फिर क्या करना है, हमें इसका गुणा इसमें कराना है, तो 6 का गुणा 6 में कराएंगे, क्या आ जाएगा 36। चलो एक संख्या ये प्राप्त हो गई, क्या है दूसरी, मुझे 5 को देखनी, यही 2 संख्याओं में पूरा खेल है। अब 36 के ऐसे फैक्टर करो कि यहां कौन सा निशान है, घटाने पे मुझे प्राप्त हो जाए कितना 5, तो ऐसे तो कर नहीं पाओगे, फैक्टर करते हैं, कितने से कटेगा ये 2 से, कितना आएगा 18, 2 से काटेंगे कितना आएगा 9, कितना आएगा 3 से काटेंगे कितना आएगा 3, कितना आएगा 1। तो 36 के जो फैक्टर हुए आपके कितने हुए हैं 2, 2, 3, 3। 4 संख्याओं से आपको कोई 2 ऐसी संख्या बनानी है जिनको घटाने पे आपस में कितना आ जाए 5। तो आपको दिमाग में इतना तो हिट कर ही गया होगा कि एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, और वो भी एक संख्या लगभग 5 से तो बड़ी ही होगी। तो इन दोनों में ऐसी, इन चारों में से कोई एक ऐसी संख्या खोजो जो 5 से बड़ी हो। तो सिंगल तो कोई नहीं लग रही है, गुणा कराओ आपस में, जैसे मैंने 3 दूनी 6, क्या 6 और 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि भाई एक संख्या को अगर मैंने ये मान लिया तो दूसरी संख्या तो यही होगी ना, क्योंकि 2 ही अंक चाहिए मुझे। एक अगर हमने 6 मान लिया तो इसका भी तो गुणा कराना पड़ेगा, नहीं तो 3 अंक नहीं प्राप्त हो जाएंगे, तो ये भी 6 हो गया, और 6 घटा देंगे तो आपस में 0 आ जाएगा, ताकि मुझे चाहिए 5, खत्म हो गया।
कुछ नहीं करते, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 4 ही आएगा, कोई मतलब का नहीं है। 3 का गुणा 3 से करा देंगे तो 3 त्रिक को 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 घटाने पे 5 आ जाएगा। तो करो इनका 3 त्रिक को 9, 2 दूनी 4, मिल गया हम लोगों को। मिला कि नहीं मिला? बस अब कुछ नहीं करना, 5 की जगह पे क्या लिख देना है 6x² प्लस 9 माइनस 4 आ जाएगा, घटाने पे 5 ही माइनस, और गुणा करने पे आ रहा है 36। बस 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, कुछ नहीं किए, x का अंदर एंट्री करा दिए, बाहर प्लस है तो अंदर की चिन्ह नहीं बदला, प्लस का 9 था माइनस का 4 था, सेम वैसे ही रखे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x तो कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 6 से 3 मैंने निकाल लिया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे प्लस का कॉन्सेप्ट मत लगाओ, गुणे का कॉन्सेप्ट लगाओ, गुणनखंड निकालो तो गुणे का कॉन्सेप्ट लगेगा। 3 दूनी 6x, यहाँ पे कितना बचेगा राशि बताओ जरा सा? 9x में क्या बचेगा जब 3x निकल आएगा? x का तो कोई पद बचेगा ही नहीं क्योंकि x उसने निकाल लिया है। 9 में से 3 गया, हाँ 6, फिर वही जोड़ वाला गुणा करो, तुरंत काट दिया करो भाई, ऐसे 3 त्रिक को 9, बस काट दिया करो क्योंकि हम भाग दे रहे होते। कितना आएगा? 3। इधर से कितना कॉमन आएगा? 4 है 6, 2 आ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 2x प्लस के 3। क्या समझ में आया आपको? अब कुछ नहीं करना है, समान आ गए तो इनको एक कोष्टक में रख दो 2x प्लस 3, और जो अलग अलग हैं इनको एक कोष्टक में रख दो 3x माइनस 2। बस यही आपका आंसर है। समझ में? कितना आसान है ना क्वेश्चन? कठिन है? हल्के से तो कठिन है, ये थोड़ा सा भी लगेंगे, नया है ना। फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इनका आपस में गुणा, 4 3 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर घटाओ करो कि घटाने में क्या प्राप्त हो जाए? x का मतलब x के गुणांक में क्या है? 1, तो घटाने में क्या प्राप्त हो जाए? 1। 12 गुणे 1 घटाओगे तो 11 नहीं आ जाएगा? 12 गुणे 12 माइनस 1 11, 12 गुणे 0 12 आएगा। 12 में जब घटाएं, अच्छा 12 का गुणा 0 में करोगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 4 3 4 गुणे 3, समझ में आया? नहीं तो फैक्टर कर लो, सीधी सी बात है। कितना कटेगा? 6, फिर 3, फिर 3, इन दोनों का गुणा 4 2 दूनी 4, 4 और 3 तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। अब इधर से माइनस की एंट्री, उधर से x की एंट्री, तो अंदर की चिन्ह भी बदलेंगे और x भी जुड़ेगा, तो 3x² माइनस, ये प्लस का 4 था तो माइनस एंट्री करेगा तो कितना आ जाएगा? 4 और इधर से x, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x ही केवल कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा? 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं, तो मतलब 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं? 1, क्योंकि 1 सभी में कॉमन होता है। देखो समान आ गया, अब इनको एक कोष्टक में लिख दो, और जो अलग अलग है ये x और प्लस का 1 इनको एक में लिख दो, यही आपका आंसर। समझ में आया कुछ? ये नहीं आया राशि? कोई दिक्कत इन दोनों में? अक्षय राशि किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट कर लो। इसके बाद मैं आपका क्या पढ़ाता हूं, सवाल नंबर 4, उसमें 5वां, उसमें जानते हो 3 घात के वाले बहुपद है, कितने? 3। उसके तो और बड़ा प्रोसेस है, उसमें तो एक बोर्ड में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। नोट कर लो, फिर एक बात आगे बात करते हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। गुणनखंड इसके भी हमें ज्ञात करना। देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बड़े होते हैं और दिमाग बहुत लगता है, तो 2 बार आप वीडियो देखेंगे। एक बार मैं ऑफलाइन बच्चों को यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ और इसके बाद उसको घर में जाके भी देखना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियसली बात कर रहे हैं। ऑनलाइन बच्चों के लिए वीडियो भी 2 बार देखना है, तभी ये समझ में आएंगे। एक बार में आपके कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मुश्किल से 20% समझ में आएगा, 80% ऊपर से जाएगा। दोबारा देखोगे तब आपका तकरीबन 80% जाएगा समझ में, और 20% फिर भी रह जाएगा। ठीक है, तो वो बार बार प्रैक्टिस से 20% कवर होगा। लेकिन अगर 80% अभी ना समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। आइए बात करते हैं। देखो 2 घात में हम लोग क्या करते थे? इसके फैक्टर देखते थे, इसका गुणा मतलब बड़ी वाली घात से गुणा करा के फैक्टर देखते हैं। हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? 2। अब 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो एक +1 होता है, एक -1 होता है, +2 होता है और -2। फैक्टर मतलब कौन से संख्या 2 को काट रही है, तो +1 काटेगा, -1, +2 और -2। इसके अलावा और कोई संख्या इसको काटेगी नहीं। तो इन्हीं 4 में से
कोई एक मान रख के देखो जो इनको 0 दे रहा होगा, x बराबर वही आपको रखना है। पहला फैक्टर तो यहीं से निकल आएगा। ये जो आप समझो, मेरी बात सुनो पहले। अब आपको दिमाग यहां पे ये लगाना है कि मैं प्लस की संख्याओं को लूंगा या माइनस की संख्याओं को लूंगा। तो देखो यहां पर आपके माइनस के भी 2 पद हैं और प्लस के भी 2 पद हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है, क्योंकि बराबर है, 2 संख्याएं प्लस की हैं, 2 संख्याएं माइनस की हैं, तो हमें इसमें से चिन्हों पे छेड़खानी नहीं करनी है, जो चिन्ह है वही रहने दो। और चिन्हों में छेड़खानी कौन नहीं करता है? तो प्लस नहीं करता है। अगर चिन्हों में छेड़खानी करनी होती तो हम क्या उठाते? फिर माइनस को उठाते, तो हम प्लस वालों को पकड़ेंगे। ऐसे ही आपको समझना है। तो ये कटा हमारा, ये कटा हमारा, ठीक है। अब प्लस का 2 पकड़ेंगे तो सोचो जरा सा, बड़ा हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन। 2 का क्यूब करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर, तो पहले 1 रख के देखो, यही सबसे सरल है। आइए देखते हैं। तो इसको p ऑफ x मान लो, ठीक है। प्लस का 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का पूरा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस 1 प्लस 2, देखो आ गया ना आपका 0। p ऑफ x कितना आ गया? और जैसे ही p ऑफ x 0 आया, मैंने गुणनखंड बताया था ना क्या होते हैं, कि मान रखने पर अगर p ऑफ x 0 दे देता है तो वो फैक्टर हो जाएगा उसका। तो x बराबर कितना रखने पर आया है हमारा? 1। तो x माइनस 1, ये आप पहला फैक्टर हो गया किसका? इसका। कितने फैक्टर निकलेंगे? 3 फैक्टर निकलेंगे। 1 निकल आया, 2 और निकालने हैं। तो अब 2 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो हमारा ये वाला फैक्टर निकला है उसको इससे क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। मैंने भाग बताया थे इस वाले कि नहीं बताए थे? मैंने कहा था ना आगे काम आएंगे, अब ये यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको आप समझ लो या रट लो कि हमें स्टेप वाइज स्टेप क्या करना है। सबसे पहले इसके जितने फैक्टर होंगे प्लस और माइनस में दोनों लिखने हैं, फिर बारी बारी से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा रखने पर हमें 0 मिल सकता है। एक में नहीं आएगा तो दूसरा कंफर्म आ जाएगा, लेकिन इसी प्रकार से आपको इलिमिनेट करने हैं जैसे मैंने किया है, ठीक है। चिन्हों को देख के, संख्या बड़ी है छोटी है, इन सब चीजों को देख के आपको। फिर इसके बाद जब हमें p ऑफ x मिल जाए या जितना भी x बराबर, फिर हम क्या करेंगे? उधर की संख्या को इधर ले आएंगे और जो गुणनखंड मिलेगा उसको इसमें पुनः क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप याद रखना। अब भाग करने के लिए क्या बताए थे हम? यहाँ पे क्या ऐसा लिखे कि गुणा कराने पर x क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था एक घात कम कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का माइनस में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते थे हम लोग? सेकंड स्टेप में चिन्ह बदलते थे। देखो राशि पढ़ के आइए, लग रहा है बिल्कुल फुल फॉर्म में है ना। अब कुछ नहीं करना है, समान संख्याएं हो गई, चिन्ह विपरीत हो गए, कट जाएगा। माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पे गुणांक में कितना है? 1। विपरीत चिन्ह है, आपस में क्या होंगे? घटेंगे। तो 2 में 1 घटाओ 1, और x स्क्वायर गुणांक में है तो x स्क्वायर। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, क्योंकि ये 2 पद है तो हम 2 पद लेके निकलेंगे। तो एक हमारे पास 1 है तो हम 1 कहां से निकालें? आएगा हमारा ऊपर से, हम नीचे ले आएंगे। अब हम ऐसा क्या लिखें यहाँ पर कि गुणा कराने पर हमें क्या मिल जाए? एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का एक्स, क्योंकि ये माइनस का एक घात कम कर देंगे एक्स। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का 1 से माइनस का 1 करेंगे, माइनस का एक्स से माइनस के 1 में करेंगे तो प्लस का एक्स आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हम कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कट जाएगा। ये माइनस का एक्स माइनस का एक्स, माइनस के कितना हो जाएगा? 2x, और ऊपर से प्लस का 2 उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या ऐसा लिखे कि माइनस का 2 आ जाए गुणा कराने पर? तो माइनस का सिर्फ और सिर्फ कितना लिखेंगे? 2। माइनस का 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस की 2x, फिर माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा? 2। माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कटा, ये से शेषफल 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो एक्स क्यूब का एक फैक्टर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो 2 फैक्टर निकल के आए। कौन कौन से हमारे आए? x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया था कि 3 फैक्टर निकल के आएंगे, तो 2 ही निकला गया है। अब क्या करें? एक कहां से निकलेगा? एक इससे निकलेगा। इस तरीके, इसको छोड़ो, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर, इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते? अभी जस्ट तीसरा बता के आए कि 2 घात बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको अलग थोड़ा सा सॉल्व हम लोग करेंगे। देखो कितने स्टेप है ना, बड़ा है ना क्वेश्चन। चलिए एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 2 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे कितना आ जाए 1 आ जाए। कौन सा ऐसे फैक्टर हो गए 2, 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखे क्या 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब इधर से x की एंट्री इधर से माइनस की एंट्री तो एक्स स्क्वायर चिन्ह बदलेंगे, इधर प्लस था तो माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा आपका x, क्या कॉमन आ जाएगा x, तो क्या बचेगा इस जगह पे x, इधर क्या बचेगा माइनस के प्लस फिर प्लस के 1, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है 1 कॉमन है तो कितना 1 माइनस 2, जो कोई एक में कॉमन आ गया बस हमारा क्वेश्चन, इसका मतलब जो भी हमने सॉल्व किया वो हमारा सही है, एक में कॉमन एक में विदाउट कॉमन। तो अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या ये दोनों लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1। अब देखो निकला है 3 फैक्टर, तो यही 3 फैक्टर इसके क्या है आपके गुणनखंड है या फैक्टर है। बात समझ में आई आपको, नहीं समझ में आया? इसको नोट कर लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे, 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है नोट कर लो इसको, वो 2 क्वेश्चन कल बता दूंगा। चलिए हो गया ये सेकंड मतलब फर्स्ट नंबर। देखिए अभी टाइम तो हो रहा है आपका, काफी हो गया है, 6 बज गया है। तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा करा देते हैं 5वें का, दूसरा और चौथा आपको SW में करके लाना है। नोट करो SW, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे गौर से सुने, 5 का दूसरा और आपको चौथा SW में करके लाना है जैसे मैंने बताया है। ठीक है आप पहले SW नोट करेंगे। देखिए जो मैं दे रहा हूं उसको घर में जरूर लगाने की कोशिश करना, अगर आपने नहीं किया तो आपको मैथ कभी जिंदगी में नहीं आएगी, ये बात कंफर्म है। रिवीजन आप जरूर करते रहिए। ठीक है बात समझ में। अब बात करते हैं 5वें की तीसरे की, और जैसे मैंने कहा था नोट्स बनाते रहिए। ठीक है तो नोट्स भी आप प्रॉपर्ली बनाते रहिए। चलिए अब बात करते हैं, अब समझो x की जगह पे क्या रखना है, या तो प्लस का 1 रखेंगे माइनस 1 प्लस का 2 माइनस का 2, इतने मानों में ये दे देगा। लेकिन 99% आपका 1 में सॉल्व हो जाता है, या तो प्लस 1 ले लेता है या तो माइनस 1 ले लेता है। बहुत कम क्वेश्चनों में है कि वो 2 और 3 में जाता है। तो पहले 1 को ही देख लेते हैं। आप देखो ये सारे हैं प्लस के और हमें क्या लाना है 0, तो क्या यहाँ पे प्लस का 1 रखना अच्छा होगा या माइनस का 1? प्लस का रखें, क्योंकि अगर मैं प्लस का रखूंगा तो सारे प्लस के रहेंगे और जोड़ कभी भी 0 नहीं देगा, तो माइनस का 1 ज्यादा रहेगा। हालांकि जो हमने अभी शब्द कहे ना कि सारी संख्याएं प्लस की हो तो निगेटिव नहीं आ सकती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इसी चैनल पे अपने रामानुजन का एक वीडियो डाला, उन्होंने प्राकृतिक संख्याओं का योग इनफाइनाइट तक देकर उन्होंने माइनस के 1/12 मतलब माइनस की संख्या को क्या किया था इजाद किया था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को, धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर क्या उसका उत्तर माइनस में आ सकता है? या आपसे ऐसे कहा जाए कि समुद्र में जितनी भी बूंदे हैं उनको इकट्ठा करो, जितना भी पानी है, क्या वो पानी निगेटिव में जा सकता है? नहीं जा सकता, हमेशा बढ़ेगा, आपके पास पानी बढ़ेगा। लेकिन रामानुजन ने ऐसा क्या किया, उसको आप देखना, उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया कि उन्होंने कैसे सभी नंबरों को पॉजिटिव को जोड़ा और उनसे एक निगेटिव संख्या प्राप्त की जिसको 1-1/12 कहा। वो वीडियो मेरा काफी पॉपुलर हुआ है, आप लोग भी जरूर उसको विजिट कीजिएगा। ठीक है बहुत कुछ उसमें मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया, बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा। चलिए आइए बात करते हैं इसमें। तो पहले मैं -1 ही रखता हूं, तो P ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 13, -1 का स्क्वायर प्लस 13, 32 -1 प्लस 20। सॉल्व करो जरा सा, तो -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस के 13, माइनस का प्लस और माइनस माइनस, और 32 में 1 का गुणा कराएंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, और प्लस का 20। तो पॉजिटिव संख्या को जोड़ो, एक ये है पॉजिटिव एक ये है, तो कितना आ जाएगा 20 तो 10, 20 और 13 33 आ जाएगा, और माइनस के 32 माइनस का 1 कितना आ जाएगा माइनस के 33 आ गया 0। तो मतलब x बराबर कितना रखने पर -1, तो x प्लस 1 ये इसका पहला फैक्टर हो गया, क्योंकि -1 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1। तो इस त्रिघात बहुपद का पहला फैक्टर कितना आया x प्लस 1। बात समझ में आई यहां तक? अब इसका दूसरा क्या करते थे हम लोग, बताओ जरा सा, भाग करते थे। तो x³ प्लस 13x²
प्लस 32x प्लस 20। इसको क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1 से भाग। तो ऐसा क्या यहाँ पे रखे कि गुणा कराने पर हमारा x क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का गुणा इधर x क्यूब, x स्क्वायर का 1 में गुणा तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से कटेगा। 13x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो प्लस का 12x स्क्वायर और ऊपर से क्या उतारेंगे 32x या 32x उतार लेंगे क्योंकि दो बहुपद है यहाँ पर, तो हमें भी यहाँ पे कितने चाहिए, दो बहुपद चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या ऐसा रखें कि हमें गुणा करने पे प्राप्त हो जाए, तो 12x क्या रखेंगे, 12 नहीं आता है तो इसका पहला पद भाग करके मैंने बताया था आपको, वैसे कर सकते हैं आप। कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर, 12 कम 12x, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। और ये प्लस का 32x, ये माइनस का 12x घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 32 में 12 घटेगा, कितना आएगा आपका 20x आएगा। और किसका आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे प्लस का 20। अब क्या यहाँ पे रखें कि हमें गुणा कराने पर 20x प्राप्त हो जाए, तो क्या रखेंगे हम लोग 20 को, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 20x और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 20, कट जाएगा। तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कटा, कितना आ गया 0। जैसे ही 0 आ गया इसका मतलब जो भी हमने किया सही है। फैक्टर हमें क्या प्राप्त हुए, x प्लस 1 और क्या प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। क्या यहां तक बात समझ में है? अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते थे, थर्ड स्टेप में इसके भी तो अभी प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके क्या करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर। करो जरा सा, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब 20 के ऐसे गुणनखंड बताओ जिनको जोड़ने पर, यहाँ पे चिन्ह का है जोड़ने पर कितना आ जाए आपको 12। 20 कैसे बताओ, बारह प्लस 7 जोड़ने पर 20, गुणा करने पर 20 है, जोड़ने पे 7 है। रुको बता रहा हूँ, 10 6 12, गुणा करने पे 20 आए, 10 गुणे तो 10 गुणे 2, वेरी गुड। तो x स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 प्लस 2, नहीं आता तो आप क्या करेंगे 20 के फैक्टर, क्या करेंगे 20 के फैक्टर, 10 आएगा 5 आएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 से 1, ठीक है। 2 पंचे 10, अब 5 दूनी 10 और दूसरी संख्या 10, ठीक है। 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 12, गुणा करने पर 10 आएगा। अब क्या करेंगे इधर से प्लस की इंटू इधर से x की, तो 10x प्लस 2x प्लस 20, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 10, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो x प्लस 10, देखो दोनों समान आ गए, तो x प्लस 10 एक कोष्टक में और x प्लस 2 एक कोष्टक में, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, ज्यादा फास्ट कर गए आगे। अब कुछ नहीं करना, यहीं पे रख दो, तो x प्लस 1 पहला फैक्टर हो जाएगा आपका, x प्लस 10 दूसरा फैक्टर हो जाएगा और x प्लस 2 तीसरा फैक्टर हो जाएगा। तो इस वाले बहुपद के या 3 घातीय बहुपद के फैक्टर कितने निकल के आएंगे, इतने निकल के आएंगे। यही आपका क्या है आंसर है। आपको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। ऑनलाइन बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो कहां पे सवाल पूछेंगे, कमेंट में, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद की बात, इसके आगे की बात क्या करेंगे, और दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिए हैं, कौन कौन से आपको, तो इसमें दूसरा और चौथा, तो इन सब की बातें हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, उसका फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करते हैं। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, आपका समय मंगलमय हो।